सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत कक्षा 1 की हिंदी और गणित की 12वें सप्ताह के छठे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज बच्चों को हम कहानी द्वारा मौखिक शब्दावली विकास पर कार्य करेंगे। विषय वस्तु हमारी होगी कहानी पोस्टर पतंग और बकरी। सबसे पहले 7 से 10 मिनट हम बच्चों को मौखिक रूप से कहानी सुनाएंगे और चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने के लिए बच्चों को कहेंगे और फिर कहानी बच्चों को पढ़कर सुनाएंगे और फिर कहानी से ही जुड़े कुछ 3-4 बंद छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। 7 से 10 मिनट हम कहानी पर शब्दावली विकास पर कार्य करेंगे। उसमें जो कठिन शब्द आए होंगे जैसे कि अटक, टकराई, उड़ आदि के अर्थ बच्चों के परिचित संदर्भों में जोड़ते हुए समझाएंगे। जैसे कि बच्चों को उनके घर की भाषा में या उन्हीं के जीवन से जुड़ी बातों के द्वारा समझाएंगे कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। 5 से 7 मिनट हम बच्चों द्वारा आपस में चर्चा करने के लिए कहेंगे। कहानी समाप्त होने पर आप बच्चों को जोड़ियों में बांटकर कुछ प्रश्नों के माध्यम से कहानी के बारे में उनसे बातचीत करेंगे, जैसे पतंग कटकर कहाँ कहाँ जा सकती है आदि। और इसके लिए आप बच्चों को उनकी घर की भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेखन कार्य के लिए हम 7 से 10 मिनट का समय देंगे। बच्चों को कहानी से जुड़ा कोई भी चित्र बनाकर उसको अपने साथी को दिखाते हुए थोड़ी बातचीत करने के लिए कहें और फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए कहें। आप यहाँ ध्यान दें कि हम रोज़ाना 3-4 बच्चों को बातचीत करने के लिए बुलाते हैं, तो ये ना हो कि रोज़ाना वही बच्चे आ रहे हैं। अलग अलग बच्चों को आप अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और हम यहाँ पर सप्ताह में सिखाए गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों पर पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। हमारी विषय वस्तु होगी स, त और ब वर्ण पर अभ्यास। 3 से 5 मिनट हम शब्द पठन पर कार्य करेंगे, जिस तरह से आप रोजाना करवाते हैं। अक्षरों और वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्द बोर्ड पर लिखकर उनको पढ़ने का अभ्यास बच्चों को करवाएंगे और फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। गतिविधियों पर कार्य। गतिविधि 1 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। इसमें आप कुछ वर्णों और अक्षरों को बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएंगे। फिर बच्चों को नोटबुक में लिखकर जोड़ियों में पढ़ने के लिए कहें। गतिविधि 2 में जिस तरह से आप रोज़ाना कराते हैं 7 से 10 मिनट कुछ शब्दों को लिखें तोड़कर और फिर उनको एक शब्द के रूप में पढ़ें। पहले उनको उंगली रखते हुए अलग अलग पढ़ेंगे और फिर एक शब्द के रूप में पढ़ेंगे और फिर सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में पढ़ते हुए लिखने के लिए कहेंगे। गतिविधि 3 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप कुछ शब्दों को उच्चारित करते हुए बोर्ड पर लिखें, जैसे तब, बस, कब, इस तरह से। फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएं और फिर बच्चों से इन शब्दों को नोटबुक में लिखने के लिए कहें और उनसे कहें कि अब आप इन्हें पढ़ने का अभ्यास करिए। तीसरे कालांश में हम लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करेंगे और रेमेडियल कार्य करेंगे। आज हम लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करेंगे, तो इसमें हम 12 से 15 मिनट का समय लेंगे और अब बच्चों को अभी तक पढ़ाई गई बिग बुक के शीर्षक पढ़कर बताएं और उन्हें कक्षा में किसी एक स्थान पर रखें। अब तक आपने जो भी बिग बुकों का प्रयोग किया है उनके शीर्षक फिर आप बच्चों को दिखाते हुए बताएंगे और फिर उनको कक्षा में एक स्थान पर रखेंगे। बच्चों को संख्या के अनुसार कागज़ की स्ट्रिप पर बिग बुक के नाम लिखकर रखें। जितने बच्चे होंगे, यानी कि आपकी कक्षा में 4 या 5 जितनी भी बिग बुक हैं उसके आधार पर आप उनके नाम लिखेंगे। जितने भी बच्चे हैं उतनी ही स्ट्रिप आप बनाएंगे और फिर आप बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक बच्चे की तरफ कागज़ की गेंद फेंकेंगे और जिस बच्चे के पास वह गेंद होगी वह रखी हुई स्ट्रिप को उठाएगा और उसके नाम को पढ़कर बिग बुक के ऊपर रख कर आएगा। हो सकता है बच्चों को पढ़ना अभी नहीं सीखे हैं, तो वो लोगोग्राफिक पठन के आधार पर देखेगा कि इस तरह के शब्द या वर्ण किस बिग बुक पर है, तो वो वहीं पर उसको रख कर आएगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट हम रेमेडियल कार्य पर काम करेंगे। इसमें अब तक स्कूल रेडीनेस के अवलोकन के आधार पर आप बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे। जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, जिन्हें रेमेडियल कार्य की आवश्यकता है, आप उन पर विशेष ध्यान देंगे।
यहाँ पर आप समीक्षा करेंगे अपनी शिक्षण प्रक्रिया की कि क्या बच्चे कार्यपुस्तिका से पढ़ने के दौरान वर्णों अक्षरों पर उंगली रखकर पढ़ रहे थे। बच्चों से इसकी अपेक्षा रखें कि इससे संबंधित निर्देश नियमित रूप से दें। अब हम बात करते हैं गणित की। तो आज हमारा छठा दिन है। आप सभी को विदित है कि छठे दिन हमारा रेमेडियल शिक्षण योजना होती है। तो पाँचवें दिन हमारे पास जो हमने बच्चों का आकलन किया उसी के आधार पर हमारे ए और बी ग्रुप निकल कर आए। तो बी ग्रुप को हम साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक देंगे, ए को भी देंगे, लेकिन जो हमारे ए ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए हम अलग से रेमेडियल शिक्षण योजना बनाएंगे ताकि उनको जो कठिनाई आ रही हैं हम उनका निवारण कर सकें। और इसके लिए आपको स्वयं ही रेमेडियल शिक्षण योजना बनानी है, आपको स्वयं ही सूची बनानी है, आपको जो भी गतिविधि उनको करानी है वो आपको स्वयं कराना होगा। इसके लिए आप खोजें और जाने कार्य का रिव्यू कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि आपने किस तरह से करवाया। और फिर आप ये कराने के बाद दूसरे कालांश में दोनों समूह के बच्चों को साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक भरवाएंगे। इसके बाद आप प्रत्येक सप्ताह के साथ साथ देखते रहें कि जो बच्चे आपके सीख नहीं पा रहे हैं तो आप उन्हें अन्य बच्चों के साथ लाने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, तो उनका विशेष ध्यान दें। अगर वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं तो फिर आपको आने वाले समय में बहुत ही समस्या होगी, क्योंकि कुछ बच्चे आपके सिलेबस के अनुसार आगे चले जाएंगे और कुछ बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप साथ के साथ उनका उपचारात्मक शिक्षण लेकर चलें। धन्यवाद।